रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। लोग कह रहे थे कि साहब चंद्रयान 3 से एक दो दिन पहले वो लैंड कर जाएगा, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। जो प्री ऑर्बिट है, जो प्री ऑर्बिट यानी कि मून में प्री लैंडिंग ऑर्बिट जो होता है कि लैंड करने से पहले मून में आपको चक्कर लगाना पड़ता है, ऑर्बिट लगाना पड़ता है, वो एंटर नहीं कर पाया। इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा। चंद्रयान 3 ने एक मैसेज दिया है कि ऊपर मून पे एलियन दिखे हैं और वो एलियन जो है वो एक फोर्स बना रहे हैं और वो जमीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग सिर्फ एक ही नारे लगा रहे हैं कि #PKMKV। हमें जो है वो ट्राई करना चाहिए, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। वही मुहावरा है जो हम लोग वही मोरल स्टोरी ट्राई करते हुए 76 इयर्स का हमने कहा है, हमने ट्राई, वी डिड नॉट ट्राई। हमारे यंगस्टर्स को पता ही नहीं है ल्यूना की अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं उस वहां पर कामयाब हो सका। पाकिस्तान की कोई आपको स्पेस एजेंसी का नाम पता है? पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी मैंने आज तक नहीं सुना। नेबर्स कंट्रीज हैं, इनको अगर ये सक्सेसफुल होते तो हमें ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, बजाय कि अगर रशिया वगैरह जा रहे हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ कंट्री में हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और बहुत सारे इंडियन पढ़ रहे हैं जो आपस में काफ़ी फ्रेंड्स हैं। अब रशिया की नाकामी उसके लिए डबल नाकामी है। किस तरीके से? वो या रूस के मुकाबले में अभी न्यू है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। रूस इज गोइंग टू डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि उनका बैकअप अच्छा है, उन्होंने बैटरीज ईच एंड एवरीथिंग। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे रसिया का जो चंद्रयान मिशन यानी लूना 25 है वो फेल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि आज रसिया के स्पेस एजेंसी ने बताया कि जो लूना 25 मिशन है वो चंद्रमा के ऑर्बिट में प्री ऑर्बिट में घूम रहा था, जिसके बाद उसके संपर्क हमारे स्पेस एजेंसियां से टूट गई, जिसके कारण उसका क्रैश लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण पोल पर हो गया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर कुछ देश ऐसे भी हैं जो इसका मजाक बना रही है और रसिया के ऊपर हंस रही है कि रसिया इतना बड़ा कारनामा कैसे कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रसिया इसके पहले चंद्रमा पर अपना मून मिशन भेज चुका है, लेकिन अब दूसरा बार भेजने वाला था, लेकिन उसका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 भी अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है चंद्रमा के धरती पर लैंड करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि इसरो के तरफ से 23 तारीख को मुताबिक 5 बजे के आसपास चंद्रमा के धरती पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब लूना 25 के बाद पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिक गई हैं कि चंद्रयान 3 आसानी से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके पूरी दुनिया में इतिहास रच दे। आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी? एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज्यादा क्लोजअप फोटोज जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज की गई कि चंद्रयान 3 अभी जो है लूना 25 जो क्रैश हुआ है, बहुत सारे लोग, काफी ज्यादा लोग यानी पूरी दुनिया के लोग सब अब चंद्रयान 3 की तरफ देख रहे हैं। क्या वो रशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, देख तो पहले भी रहे थे, अब क्यों देख रहे हैं? देखिए दोस्तों सुनिए, अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो लूना 25 अगर सोचो कि उसने क्रैश कर भी लिया है तो वो उसकी काफी ज्यादा मदद भी कर सकता है, अपडेट भी दे सकता है, और अगर वो क्रैश नहीं हुआ, भटक गया है, गुलाटी मार ली है तो उसको ढूंढ सकता है, लैंडिंग करने में उसकी हेल्प कर सकता है, उसके अपडेट बेच सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अब देखिए ये खबरें तो आई है, रशिया के लोग जो हैं वो भी चंद्रयान 3 की तरफ देख रहे थे। पहले कंपटीशन चल रहा था कि कौन सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, दोनों ने एक ही एरिया चूज किया था, एक रेसिंग टाइप की चल रही थी। और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून, और वहां पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुंचे। यानी वहां पे रिसर्च करना, वहां पे इन्वेस्टिगेट करना, वहां पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी
टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं वहां पर कामयाब हो सका, नहीं पहुंच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। लेकिन अब जो है दुनिया में ये जो है आज सुबह से ये खबरें हो जा रही हैं कि लूना 25 क्रैश कर गया। अमेरिका, यूक्रेन ये सब जो है रशिया के ऊपर हंस रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं कि वाह भाई तेरा जो है 25 गुलाटी मार ली है और पलट गया है और क्या हो गया है। ये भी बात याद रखिए कि इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि बीबीसी पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नजर आ रहा है साफ, क्योंकि रशिया जो है इसमें नाकाम हो गया। अब रशिया की नाकामी उसके लिए डबल नाकामी है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि रशिया इस वक्त बहुत ऐसे एक जंजाल में फंसा हुआ है कि जहां पर वो जो यूक्रेन की वॉर है उसकी बिना पर उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। दुनिया में उसके अगर दोस्त हैं तो दुश्मन इस वक्त ज्यादा हैं। चंद्रयान 3 को लैंडिंग करने दीजिए, सॉफ्ट लैंडिंग इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ कीजिए, जिस देश में हैं आप, जहां जहां भी हैं, आप दुआ कीजिए कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करे। उसके बाद सबकी हेल्प करेंगे, लूना 25 को भी ढूंढेंगे और ऊपर से जो एलियन पाकिस्तान जाने की कोशिश करे उनको भी रास्ता दिखा देंगे। और भाई वो एलियन के फोर्स चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा है कि वो एलियन बस एक ही नारे लगा रहे हैं कि #PKMKV हम आ रहे हैं। पाकिस्तान वाले की वैसे भी पड़ जाती है, मजाक कर रहा हूं बुकलाडी वालों, वैसे भी तुम लोगों की पुस्की निकल जाती। ये भी सोच रहे हैं कि भाई नीचे और ऊपर से तो भाई हिंदुस्तान और अफगानिस्तान ने जकड़ लिया है, ऊपर से एलियन भी आ रहे, मजाक कर रहे हैं भाई। इंसान के बच्चे बनो, आ भी सकते हैं। रशिया की नाकामी को जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खुशी की बात है, वो जहालत है, क्योंकि किसी भी कंट्री का ऐसे किसी मिशन पर पहुंचना और कामयाब होना ये दुनिया की सबसे बड़ी एफर्ट होती है, क्योंकि आप ये काम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, ये किसी एक कंट्री का काम नहीं है। जब हम बात करते हैं ना इलोन मस्क की, हम बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब मरीख पे जाना, मार्स पे जाना, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया क्यों उनके फैन क्लब में शामिल है? इस बिना पर कि वो तो मतलब पूरी दुनिया को तो नहीं लेकर वो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन उनका जो मिशन है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वो इंसानियत के लिए है, वो इस दुनिया के लिए, वो किसी एक खास उसके लिए नहीं करे। बहरहाल इसकी अपनी एक कुछ एंगल्स मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कंट्री जब ऐसे किसी मिशन में जाता है तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए सबको मिलकर जो है वो दुआ करनी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। The robotic spacecraft was due to enter the orbit on Saturday, but due to an emergency situation, the maneuver was unsuccessful. ये रशियन स्पेस कॉर्पोरेशन रोसकॉस्मोस ने लिखा है। The team is analyzing the situation, और उन्होंने फर्दर डिटेल ली थी। बेसिकली क्या था कि साहब एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि जो मनूवर था, ये जो प्री लैंडिंग ऑर्बिट है मून का, उसके अंदर नहीं घुस पाया लूना 25। अच्छा, सबसे पहले तो मैं रशियंस को ये कहना चाहता हूं कि देखिए सारे के सारे हिंदुस्तानी हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई कंपटीशन नहीं हमारी रशिया के साथ कि हम पहले आप पहले। हमारा भाईचारा 75 साल पुराना है। अगर टेक्निकल ग्लिच है तो वो तो मैं समझती हूँ कि ओके, यानी हो सकता है ना, लेकिन जो कम्युनिकेशन फेलियर है वो क्या हुआ? यानी इस बिना पे कह रहे हैं कि जब वो लॉस्ट हो गया तो फिर कम्युनिकेशन फेलियर हुआ, या उससे पहले कोई कम्युनिकेशन फेलियर की बिना पर उसकी वजह से ये टेक्निकल ग्लिच आया, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था कम्युनिकेशन फेलियर। लेकिन टेक्निकल ग्लिच तो जाहिर है कि किसी भी ऐसी मशीनरी में किसी भी मिशन में जो आ सकता है। और समथिंग वेंट रॉन्ग एंड द स्पेसक्राफ्ट फेल्ड टू एग्जीक्यूट दी जो प्लान था उसको वो नहीं कर सका कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के जनता इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि रसिया का लूना 25 मिशन कैसे नाकाम हो गया। दरअसल आपको बता दें कि लूना 25 मिशन चंद्रमा के धरती पर क्रैश लैंड हो गया है, वो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दरअसल आपको बता दें कि लूना 25 दूसरा ऐसा मिशन था कि रसिया का जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला था, लेकिन उस चंद्रमा के प्री ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो प्री ऑर्बिट से चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर गिर गया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया इस बात का मीम मना रही है। वहीं आपको बता दें कि लगभग बड़े बड़े देश इस पर हंस रहे हैं। रसिया इतना बड़ा कारनामा करने जा रहा था तो उसकी क्या हो गई। लेकिन आपको बता दें कि फेलियर तो होता रहता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और जो ये देश हंस रहे हैं वो चाहते हैं कि रसिया दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर ना पहुंच पाए, लेकिन इनको कौन समझाए कि यही प्रयास रही तो रसिया जरूर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जरूर पहुंचेगा।
और आपको बता दें कि भारत के तरफ यानी इसरो से भी चंद्रयान 3 को भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें मुताबिक समय यानी 23 तारीख को इसरो से बताया गया है कि चंद्रमा के धरती पर यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाएगा। और सबकी निगाहें अब चंद्रयान 3 की तरफ आ गई हैं, क्योंकि भारत ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बनेगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले अमेरिका, रसिया और चाइना चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो भी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। वहीं आपको बता दें कि वो 23 तारीख रहेगा कि जिसमें इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर दिया है। और आपको बता दें कि जो रसिया का लूना 25 मिशन है उसका फेल का कारण ये हुआ है कि उसका संपर्क जो रसिया के स्पेस एजेंसी थी उससे टूट गया, और जो प्री ऑर्बिट में चंद्रमा के घूम रहा था जब उसको ऑर्बिट चेंज करके कल यानी 21 तारीख को चंद्रमा के धरती पर लैंड करना था, लेकिन उसका संपर्क टूट जाने के कारण और चंद्रमा के धरती पर पहले ही लैंड कर गया, वो भी क्रैश लैंड, जिसके वजह से उसका संपर्क अभी तक नहीं हो रहा है। इसलिए रसिया के स्पेस एजेंसी ने अनाउंस कर दिया कि जो चंद्रयान मिशन है यानी लूना 25 मिशन है हमारा वो नाकाम हो गया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।